समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कि देशवासियों ने अपने आदर्शों की प्रशंसा तो की है, लेकिन अपने आदर्शों को पसंद नहीं किया। किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का आदमी रहा हो, उसने अपने आदर्शों की प्रशंसा में कभी कोई कंजूसी नहीं दिखाई। जी खोल करके प्रशंसा की है, और प्रशंसा में हजारों ग्रंथ, सैकड़ों ग्रंथ भर गए, लेकिन अपने आदर्शों को पसंद नहीं किया गया। हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में अगर जो चारित्रिक विसंगतियां हैं, चिंतन और विचार में, चर्या में जो विसंगतियां हैं, उसकी वजह जो मैं समझता हूं केवल यही है, आदर्शों की प्रशंसा हुई पर आदर्शों को पसंद ना किया गया। प्रशंसा करना बड़ा सरल काम है, बड़ा सरल काम है, कुछ भी तो नहीं लगता है। उठाई जीभ तलवे से दे मारी, होगी प्रशंसा। लेकिन पसंद करने का अर्थ होता है कि जो आदर्शों ने किया है वो तुम्हें करना है, जो उन्होंने जिया है वो तुम्हें जीना है, जो उन्होंने पाया है वो तुम्हें पाना है। जिस तरह से कठोर तपस्या, जीवन में सात्विकता, जीवन में उदारता उन्होंने अपनाई है, वही उदारता, वही सात्विकता और वही तपस्या तुम्हें अपनानी है। कल ही मैंने कहा था कि एक अधनंगे फकीर ने इस देश को आजादी दिलाई। सारी दुनिया उसे मोहनचंद करमचंद महात्मा गांधी के नाम से जानती है। वो महात्मा गांधी जिसने जीवन में त्याग अपनाया, जिसने जीवन में संयम अपनाया, जिसने जीवन में मर्यादा अपनाई, और एक धोती पहन करके देश की आजादी के लिए निकल पड़ा। लोग पूछते थे कि बापू आप अच्छे से कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं, आप अच्छे से वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, बहुत वस्त्र हैं, आप पूरे वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं, केवल एक धोती घुटने से ऊपर की। बापू कहा करते थे, मेरे देश में मेरे बहुत से वैसे भाई हैं जिनके पास तन ढकने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कपड़े तक नहीं, फिर मैं पूरे कपड़े कैसे पहन सकता हूं। मैं अकेला इस देश में नहीं रहता हूं, मैं अकेला इस भारत में नहीं रहता हूं, मेरे इस भारत में रहने वाले लाखों नहीं करोड़ों मेरे भाई हैं। उन सब की भी मुझे चिंता करना है, उन सब की भी मुझे परवाह करना है। और यही वजह कि गांधी जी एक धोती घुटने से ऊपर की एक लंगोटी, उसे मैं लंगोटी कहता हूं। इस देश को आजादी मिली है तो वो त्याग पर मिली है, वो संयम पर मिली है, वो मर्यादा में रह करके मिली है, वो अहिंसा के बलबूते मिली है, वो सात्विकता के बलबूते मिली है। और इसका सर्वाधिक अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो महात्मा गांधी को जाता है। लेकिन उस गांधी की मृत्यु के पश्चात गांधी के मानने वाले लोगों ने गांधी के साथ क्या किया। मेरे सामने 500 का नोट लाया गया, मैंने उस नोट को उलट पलट करके कई बार देखा, मुझे दोनों तरफ गांधी जी दिखाई दिए। तब मैंने कहा कि वाह गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी, और जीवन भर फिरे एक लंगोट में और आज बैठे हो 500 की नोट में। जो गांधी एक लंगोट में फिरता रहा देश की आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, आजादों को आजाद अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ने के लिए, गांधी की समाधि के बाद, गांधी की मृत्यु के बाद, गांधी के ही भक्तों ने, गांधी के ही शिष्यों ने
गांधी को 500 के नोट में बिठा करके ये सोच लिया कि हमने गांधी जी की अर्चना कर ली, पूजा कर ली, गांधी जी के पद का अनुकरण कर लिया। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जब हमने अपने आदर्शों का, अपने तीर्थंकरों का, अपने अवतारों का, अपने ऋषि मुनियों का, अपने गुरुओं का, अपने जगत गुरुओं का, अपने शंकराचार्यों का, अपने ही पूज्यवरों का आदर्शों का आचरण का अनुकरण नहीं कर पाए, तो हम उन आदर्शों को उसी मोह माया में घसीट लाया करते हैं, जिस मोह माया से ऊपर उठ करके वो पूज्य हुआ करते हैं, वो अभावान हुआ करते हैं, वो दिव्य और भव्य हुआ करते हैं। इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गांधी के भक्तों ने जो गांधी के साथ किया, वही जैनों ने महावीर के साथ किया। प्रत्येक महापुरुष के साथ ये दुर्घटना घटी है। मैं इंदौर शहर में था, आहार करने के बाद अपने निवास स्थान पर वापस जा रहा था, संत निवास पर जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था। उस साइन बोर्ड पर लिखा था महावीर वस्तु भंडार। मैंने माथा ठोक लिया, मैंने कहा कमाल हो गया। अरे जिस महावीर के तन पर एक चिंदी तक नहीं थी, उस महावीर पर हमने पूरी वस्त्र की थान लपेट दी। भगवान महावीर जिन्होंने दुनिया को अपरिग्रह का संदेश दिया है, अपरिग्रहवाद का उपदेश दिया है। महावीर ने कहा है अगर सुख का जीवन चाहिए, सुकून का जीवन चाहिए, आनंद का जीवन चाहिए, तो कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन का यापन करो, मन पर नियंत्रण करो, अपरिग्रह को अपनाओ, परिग्रह का प्रमाण करो। लेकिन उस अपरिग्रह का संदेश देने वाले महावीर को महावीर के भक्तों ने, जैनों ने, महावीर जिसके तन पर एक चिंदी तक नहीं थी, पूरा वस्त्र का वस्त्र, पूरा थान लपेट दिया। महावीर के साथ भी यही दुर्घटना घटी जो दुर्घटना बापू के साथ घटी। ईसाइयों ने भी अपने जीसस के साथ यही किया। भोपाल में था, वहाँ कुछ क्रिश्चियन स्कूल की सिस्टर्स दर्शनार्थ आई, तो मैंने देखा उनके गले में सोने चांदी की सूलियाँ लटक रही है। मैंने कहा हद हो गई बेईमानी की, हद हो गई बेईमानी की। जब मैंने देखा कि उनके गले में सोने और चांदी की सूलियां लटक रही है, मैंने अपना माथा ठोका और मन ही मन विचार किया कि कमाल हो गया। मुझे विचार आया, मेरे मन में विचार आया कि गला सूली में लटकाने के लिए होता है या सूली गले में लटका कर घूमने के लिए होती है। महात्मा जीसस ने, जिन्हें सूली पर लटका दिया गया, और जब वो सूली पर लटकाए जा रहे थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, ईश्वर से कहा था कि प्रभु हो सके तो इन्हें माफ कर देना, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या करने जा रहे हैं। इस मुल्क की परंपरा कहती है कि क्रोध से क्रोध शांत कभी नहीं होता है, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अग्नि से अग्नि कभी शांत नहीं होती है। अगर कहीं आग जल रही है, आग लपट आग की लपटें उठ रही है, तो अगर आग उसमें डालोगे तो आग और तेज हो जाएगी। अरे आग का उपचार है अगर, तो कोई एक ही उपचार है, और वो है पानी, वो है जल। अगर सामने वाला क्रोध में अंगार बनता है तो आपको जलधार बन जाना चाहिए। बस एक लड़ाई होते होते बच जाएगी, एक महाभारत ठनते ठनते रुक जाएगा। तो जीसस ने अपने गले को सूली में लटका दिया। बाद में जीसस के मानने वाले लोगों ने सूले में, गले में सूलियां लटका ली और ये अहंकार पाल लिया कि मैं जीसस का अनुयायी हूँ। सूली पर गला लटकाने का इतना ही मतलब, इतना नहीं मतलब कि अपने अहंकार को सूली पर लटका देना, अपने अहम को सूली पर लटका देना, अपने मैं को सूली पर लटका देना। लेकिन हमने अपने अहंकार को तो सूली पर नहीं लटकाया, अपितु गले में सूली डाल करके ये एक अहंकार जरूर पाल लिया कि हम जीसस के अनुयायी हैं, हम क्राइस्ट के अनुयायी हैं। लगभग यही दुर्घटना राम के मानने वाले लोगों के जीवन के साथ घटी। राम चदरिया ओढ़ करके लोगों ने मान लिया कि हमने राम का आशीष प्राप्त कर लिया। ओढ़ना था राम को, ओढ़ना था राम की मर्यादा को, ओढ़ना था राम के आचरण को, ओढ़ना था राम के संयम को, ओढ़ना था राम की प्रतिज्ञा को, ओढ़ना था राम के चरित्र को। लेकिन हम राम की मर्यादा ना ओढ़ सके, राम की चर्या ना ओढ़ सके, राम का संयम ना ओढ़ सके, राम की प्रतिज्ञा ना ओढ़ सके, राम जैसा आचरण ना ओढ़ सके, अपितु राम चदरिया ओढ़ करके हमने ये अहंकार पाल लिया कि राम की आराधना हमने कर ली और राम के सही मायने में हम भक्त बन गए, अनुयायी बन गए। मान्यवर, मेरी सब लोगों से गुजारिश है बड़ी विनम्रता के साथ
कि महावीर की जय घोष करने से कोई जैन नहीं होता। जैन एक धर्म नहीं है, जैन एक जाति नहीं है, जैन एक जीवन शैली है, जैन एक आचरण है, जैन एक जीवन की विधा है। जैन और हिंदू केवल किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द नहीं हैं। हिंदू के मायने होता है जो हिंसा ना होने दूं। हिंदू अपने आप को कहता है, वो हिंदू इसीलिए कहता है कि हिंदू अहिंसा पर विश्वास रखता है, करुणा पर विश्वास रखता है, अहिंसा और करुणा मूलक जीवन सिद्धांतों को स्वयं जीता है और सारी दुनिया में उसको प्रचारित करता है। इसलिए हिंदू का मायने होता है कि जो कहे कि मैं हिंसा ना होने दूं, वो है हिंदू। यानी जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू हुआ करता है। जो अपनी इंद्रियों को जीतता है, अपने मन को जीतता है, अपने आप को जीतता है, वो जैन होता है। और जो ईश्वर का प्यारा होता है वो ईसाई होता है। जो अपने गुरु का शिष्य होता है वो सिख होता है। और जो बोधि को उपलब्ध हो जाता है वो बौद्ध हो जाता है। और जो संसार के पार जो ईश्वर है उसे देख लेता है वो पारसी माना जाता है। कितने प्यारे शब्द चुने हैं, कितने सार्थक शब्द चुने हैं। हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये शब्द किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, अपितु एक आचरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक चिंतन और चर्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदर्शों की केवल प्रशंसा ना करें, उन्हें पसंद भी करें, ताकि जिन ऊंचाइयों को उन्होंने पाया है उन ऊंचाइयों पर हम भी पहुंच सके और उन ऊंचाइयों को हम भी स्पर्श करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। दुनिया ने उसी सिर पर बिठाया है जिसने अपने जीवन, अपने चरित्र को ऊंचा उठाया है। दुनिया में उससे पूजा गया है, दुनिया में उसकी अर्चना हुई है, दुनिया में उसकी सम्मान की भावना जगी है उसके प्रति, जिसने अपने चरित्र को ऊंचा उठाया है, अपने आचरण को ऊंचा उठाया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब धर्म के आदमी एक हो जाएं, सारे संप्रदाय एक हो जाएं, सारे संप्रदाय एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव ना रखें, एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी की भावना ना रखें, एक दूसरे को देख कर के ईर्ष्या ना करें, एक दूसरे को देख कर के मन में बुरे भाव ना लाए। इतना तो हो ही सकता है, क्योंकि भारत में अनेक जाति हैं, अनेक मजहब है, अनेक समुदाय के लोग हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक तरह की विचारधाराएं हैं। फिर भी भारत की विशेषता है, यहाँ एकता में अनेकता के दर्शन होते हैं और अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। हम में मतभेद है लेकिन हम में मनभेद नहीं है। मतभेद रहे, मतभेद रहना चाहिए। मतभेद रहने से कोई संसार को, कोई देश को कोई खतरा पैदा नहीं होता है, लेकिन जब मनभेद होता है तो देश को और समाज को और परिवार को और धर्म को सभी के सिर पर खतरे मंडराने लगते हैं। मतभेद हो सकता है, मतभेद रहे कोई बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं रहना चाहिए। मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मकान में दीवार खड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन में दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम के आत्मघाती लेवल उतार करके अगर हम देश की समृद्धि के लिए कोई कर्म करें, देश की उन्नति के लिए कोई कर्म करें, तो हमारा इस देश में पैदा होना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हमें अपने आप पर गर्व होगा, हमें अपने आप पर गौरव होगा, हमें अपनी चर्या पर प्रसन्नता होगी। ये देश वो देश है जहाँ पर अहिंसा की जय घोष हुआ करती है। यह देश वो देश है जहाँ करुणा को पुकारा जाता है, करुणा को पूजा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस देश में 36,000 पूचड़ खाने हैं। जब इस मुल्क में आजादी नहीं थी, हमने आजादी उपलब्ध नहीं की थी, हम आजाद नहीं हुए थे, अंग्रेजों का शासन था, तब इस देश में केवल 300 कत्ल खाने थे। आज जब हम आजाद हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, हमारी अपनी सरकार है, हमारे अपने चुने हुए प्रतिनिधि लोग हैं, हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी न्यायपालिका है, हमारा अपना अखबार है, मीडिया है, तब इस देश में 36,000 बूचड़ खाने हैं। और उन 36,000 बूचड़ खानों में, कत्ल खानों में, कसाई खानों में
हर रोज 4,04,90,098 पशु काटे जाते हैं। दुर्भाग्य का विषय है देश के अहिंसा प्रेमियों के लिए, अपने आदर्शों की पूजा करने वालों के लिए। किसी मंदिर का शिखर गिर जाता है, किसी मस्जिद की मीनार गिर जाती है तो पूरे देश में तहलका मच जाता है, हल्ला मचाया जाता है। किसी मंदिर की देव प्रतिमा का गला काट दिया जाता है तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है, देश में हल्ला हो जाता है, हल्ला बोल दिया जाता है। लेकिन सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही कत्लखानों में 4,90,098 पशुओं को काट दिया जाता है, उनकी गर्दनों को धड़ से अलग कर दिया जाता है, तब कहीं से कोई आवाज नहीं निकलती है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 012922625549 09810724900। ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 012922625549 09810724900।